नमस्कार बच्चों। अभी अपने पिछले वीडियो में हमने आपसे आलेख और फीचर की चर्चा की कि आलेख कैसे लिखे जाते हैं, आलेख की क्या विशेषताएं हैं, फीचर कैसे लिखे जाते हैं और फीचर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। अब हम आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिवेदन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है। तो प्रतिवेदन लिखने के पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि प्रतिवेदन आखिर है क्या। तो प्रतिवेदन किसी प्रकरण, घटना, कार्य योजना आदि के बारे में उसको देखकर, उसको समझकर, उसकी छानबीन करके पूरा विवरण जो दिया जाता है उसको प्रतिवेदन कहते हैं। प्रति और विद दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिवेदन, जिसका अर्थ होता है समस्त जानकारी, यानी पूरी जानकारी देना। तो इस तरह से जैसे हम किसी घटना को देखते हैं, जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, उसको हमने देखा और उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, तो उससे संबंधित समस्त पूर्ण जानकारी हमको होनी चाहिए और उसको हम अपने प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह से किसी घटना की जानकारी है, कोई छानबीन करना है, तो प्रतिवेदन इस तरह से लिखे जाते हैं। प्रतिवेदन बहुत बड़े बड़े भी लिखे जाते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं। तो प्रतिवेदन जो होते हैं उनको लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो प्रतिवेदन लिखते समय हमको ये ध्यान रखना है कि प्रतिवेदन सदैव स्पष्ट होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा, प्रतिवेदन का जो शीर्षक है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को उसके शीर्षक से ही पूरी बात समझ में आ जाए कि किस विषय में ये प्रतिवेदन लिखा जा रहा है। इसके अलावा प्रतिवेदन लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि प्रतिवेदन की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है, जटिलता वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना है, द्व्यर्थी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं करना है कि जिससे किसी को बात हमारी समझ में ही नहीं आए। और घटना, प्रकरण जो कुछ भी हुआ है उसकी स्पष्ट जानकारी और पूरी और सच्ची जानकारी प्रतिवेदन के माध्यम से दी जाती है और यही एक प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषता भी है। और इसके अलावा उसकी तिथि और समय, उसकी जानकारी भी प्रतिवेदन में दी जाती है। कोई घटनाक्रम है, जैसे कोई प्रकरण है, उसके विषय में प्रतिवेदन लिखा जाना है, तो उसकी छानबीन करके जो उसकी मुख्य बातें हैं वो प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं और व्याख्या भी सही और क्रमानुसार की जाती है प्रतिवेदन में। ये बात हमको प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान रखनी है। और निर्णय जो है उसकी जानकारी भी स्पष्ट होनी चाहिए। और प्रतिवेदन लिखते समय जो भाषा है उसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए प्रतिवेदन लिखते समय। अब बच्चों, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रतिवेदन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत प्रतिवेदन लिखे जाते हैं, दूसरे संगठनात्मक प्रतिवेदन लिखे जाते हैं और तीसरे विवरणात्मक प्रतिवेदन लिखे जाते हैं। अब जो व्यक्तिगत प्रतिवेदन है तो उसमें क्या खास बात होती है कि इस प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित या फिर अपने विद्यार्थी जीवन से संबंधित कोई बात लिखता है और उस पर प्रतिवेदन लिखता है। तो ये सब प्रतिवेदन व्यक्तिगत प्रतिवेदन के रूप में आते हैं और इसको डायरी रूप में भी लिखा जा सकता है। अब संगठनात्मक प्रतिवेदन कैसे होते हैं? ये किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि का जब कोई विवरण दिया जाता है, जैसे कोई गोष्ठी हुई है, कोई सभा हुई है, उसके बाद उसका प्रतिवेदन यानी उसकी रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, तो उसके बारे में जिस तरह से सारी बातें स्पष्ट की जाती हैं, सारी बातें अच्छे ढंग से लिखी जाती हैं, उसको हम संगठनात्मक प्रतिवेदन का नाम देते हैं। अब तीसरा प्रतिवेदन होता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। तो जैसे विवरणात्मक प्रतिवेदन है उसको लिखते समय हमें क्या करना है कि विवरण पर ध्यान देना है। मुख्य रूप से किस पे ध्यान देना है हमको बच्चों? विवरण पर ध्यान देना है। जैसे किसी यात्रा, मेले, रैली का विवरण तैयार किया जाना है और प्रतिवेदन लिखने वाले को यहाँ बड़ी सच्चाई के साथ अपने विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए इस तरह से नहीं करना चाहिए कि उसमें कोई घुमावदार भाषा का प्रयोग कर दिया गया तो बात स्पष्ट न हो, या हमने बढ़ा चढ़ाकर कोई बात लिख दी है। जो बात सच है वो हमें लिखनी चाहिए, जिससे सामने वाले को
हमारी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो बच्चों, आपको समझ में तो ये आ गया ना कि प्रतिवेदन होता क्या है और प्रतिवेदन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है और प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। अब प्रतिवेदन की विशेषताओं को हम आपसे एक बार और स्पष्ट करते हैं। प्रतिवेदन में किसी प्रकरण, घटना या कार्य योजना की प्रसंग की बातें लिखी जाती हैं, पहली बात तो। दूसरे, प्रतिवेदन में जो बात लिखी जाती है क्रमानुसार लिखी जाती है। जैसे जैसे घटना घटित हुई है, जैसे जैसे कोई कार्य हुआ है, उसकी रिपोर्ट, उसका प्रतिवेदन उसी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदन में बातें विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में लिखी जाती हैं। कोई ऐसा विवरणात्मक लेख नहीं है कि जिसे आपने बहुत ही विस्तार से लिख दिया। बात संक्षेप में लिखी जाए और सटीक लिखी जाए, उनको समझने में दिक्कत न हो, जिससे लोगों को उसका अर्थ और उसके परिणाम लोगों को सीधे सीधे समझ में आए, तथा स्पष्टता प्रतिवेदन का प्रमुख गुण है। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदन लिखने वाले की जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त नहीं की जाती कि उसके अपने क्या विचार हैं, वो उसमें व्यक्त नहीं करता कि उसकी क्या सोच है। जो जिस विषय पे वो प्रतिवेदन लिख रहा है उस विषय में उसकी क्या सोच है, ये बात उसको लिखने की आवश्यकता प्रतिवेदन में कहीं नहीं होती। न वो उसी अपनी कल्पना का सहारा ले सकता है, न अपनी पक्षपातपूर्ण भावना को उसमें स्पष्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें तो उसे जो सही बात है वही लिखना है। और प्रतिवेदन में साहित्यिक भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। तो प्रतिवेदन में जब हम लिखते हैं तो किसी घटना, किसी प्रकरण का विषयवार क्रमानुसार वर्णन करते हैं, सरल सहज भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो कहने का मतलब वही है कि साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करते, सरल सहज भाषा का प्रयोग करें, जिससे सामने वाले को हमारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए प्रतिवेदन में। इसके अलावा स्पष्टता होनी चाहिए, किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए प्रतिवेदन लिखते समय। कोई भावनात्मक बात जो अपने मन से जुड़ी हो या अपना जो दृष्टिकोण हो वो लिखने वाले को नहीं उसमें स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही जानकारी दी जानी चाहिए। तो इस तरह से का प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रतिवेदन का अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आजकल प्रतिवेदन लेखन एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में उसको समझा जा रहा है, इसलिए उसका संबंध सच्चाई से होना बहुत आवश्यक है। और एक खास बात और लिखनी है कि प्रतिवेदन लिखने वाले को नीचे तिथि और अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए। यानी प्रतिवेदक जो है, रिपोर्टर जो है, उसको अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए प्रतिवेदन में। तो बच्चों, प्रतिवेदन लिखते समय हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसे तो प्रतिवेदन किसी विषय को लेकर बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, जिस तरह आलेख और फीचर होते हैं, पर जो बात आलेख और फीचर के साथ है, आपको अपनी परीक्षा के हिसाब से किसी विषय पर अगर प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखना है तो उसके लिए आवश्यक है कि एक सीमित शब्दों में लिखना पड़ता है। लगभग 150 शब्दों का प्रतिवेदन लिखा जाता है और 150 से 200 शब्दों के बीच आपको प्रतिवेदन लिखना है। तो ये सारी बातें जो प्रतिवेदन के मूल तत्व हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसके गुण हैं, किस तरह से लिखा जाना है, ये सारी बातें उसमें आ जानी चाहिए। तो आशा है आपको हमारी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि प्रतिवेदन लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।